नमस्कार दोस्तों। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है गाज़ा के ऊपर। उन्होंने कहा है कि गाज़ा में जो भी ये सब कुछ चल रहा है इसमें एक अर्ली सीज फायर साइन होना चाहिए। उन्होंने इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड बेसिकली बताया है और कहा है कि इंडिया हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए तो खड़ा ही था। पिछले समय से हम चाहते हैं कि पैलेस्टीन और इजराइल जो हैं बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशन एक अग्रीमेंट साइन करें और यहाँ पर जो वेस्ट एशिया का पूरा जो रीजन है वहाँ पर शांति आ पाए। अब ये कहाँ पर कहा गया है, कौन सा प्लेटफॉर्म था, क्यों कहा गया है और क्या क्या मुद्दे वहाँ पर डिस्कस हुए हैं। देखो अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो मीटिंग चल रही है उसी में ये सब कुछ कहा गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ अगले 7-8 मिनट में कि एग्जैक्टली क्या एस जयशंकर साहब ने कहा है और क्या क्या चीज़ों के ऊपर, कौन कौन सब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन चली है और वेस्ट एशिया का जिक्र क्यों आया, गाज़ा का जिक्र क्यों आया और इजराइल से उसमें क्या डिमांड की गई है, वो सब हम समझते हैं अगले 7-8 मिनट में। तो एस जयशंकर साहब ने सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कही है कि एक अर्ली सीज फायर साइन होना चाहिए और इसमें इंपॉर्टेंटली इसमें कहा है एस जयशंकर साहब ने अर्ली सीज फायर के बारे में तो कहा ही है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो वेस्ट एशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और सऊदी अरेबिया का जो रोल है एज अ मीडिएटर उसको अभी इग्नोर किया जा रहा है बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ द्वारा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज से उनका मतलब था कि यूएसए, इजराइल, इन सारी कंट्रीज़ द्वारा सऊदी अरेबिया को एकदम इग्नोर करके साइड में रखा जा रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो कि पीस को फॉलो करती हैं, जो कि पीस अचीव करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज दीज आर द बिजनेस कंट्रीज़, उनकी बात सीरियसली सुनी जानी चाहिए। ये जो अमेरिका और इजराइल जैसी कंट्रीज़ हैं इनको सऊदी अरेबिया और कतर जैसी कंट्रीज़ की बात जो है वो सुननी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम अर्ली सीज फायर चाहते हैं, गाज़ा में जल्दी से जल्दी हो जाए, सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया जाए और इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है कि हम हमेशा से एक टू स्टेट सॉल्यूशन में खड़े हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन की यानी कि पैलेस्टीन और इजराइल जो हैं वो दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करें, कोई भी एक दूसरे को खाने के चक्कर में ना रहे यहाँ पर। अब ये सब क्यों सऊदी अरेबिया की इतनी तारीफ़ क्यों हो रही है? क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अल सऊद, वो इंडिया आए हुए हैं अपने विजिट पर और जो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए मीटिंग में वो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर दिए कि वेस्ट एशिया जो है वो एक बहुत ही कंसर्निंग एरिया है जहाँ पर हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ नहीं देख पाते हैं। तो अब हुआ क्या है, क्यों, कहाँ पर आए हैं अल सऊद, क्यों इंडिया आए हैं? तो देखो इंडिया ने और सऊदी अरेबिया ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया था। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बेसिकली हमने साल 2019 में बनाया था जब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे थे, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग करी थी और तब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया गया कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशंस पर काम किया जाए। और इसी मीटिंग के दौरान हमने 12 MOUs भी साइन किए थे सऊदी अरेबिया के साथ, जो कि अलग अलग स्पीयर्स में थे, डिफेंस, एनर्जी और इस सब में, इकॉनमी, डिफेंस, एनर्जी, ये सब में हमने अलग अलग MOUs भी 12 साइन किए हुए थे। और 2019 की जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसके बाद डिफरेंट उसकी मीटिंग्स आप देखते रहते हो। 2022 में एक इनॉग्रल मीटिंग हुई। तो इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के अंतर्गत 2 सब कमिटीज़ आती हैं। तो पहली जो कमिटी है उसका नाम है कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। इसकी इनॉग्रल मीटिंग 2022 में हुई थी और इसी की मीटिंग अभी रिसेंटली चल रही है जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं और जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं अल सऊद, वो भी इस मीटिंग के लिए इंडिया में उन्होंने विजिट की है, जहां पर ये सारे स्टेटमेंट जो आपने देखे एस जयशंकर साहब के इसी मीटिंग में दिए गए हैं, या अल सऊद के आप जो भी स्टेटमेंट्स देखोगे वो इसी मीटिंग के हैं। अब इस मीटिंग में गाज़ा और इन सब चीज़ों के ऊपर तो डिस्कशन हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें डिस्कशन हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के ऊपर कि किस तरीके से इसमें जो वही जनरल जो रहता है कि एनर्जी, इन्वेस्टमेंट या डिफेंस में कैसे कैसे काम करना है वो सब तो हुआ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है यहाँ पर। एक गोल है सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया के गोल का नाम है सऊदी अरेबिया विजन 2030। अब ये सऊदी अरेबिया का विजन जो 2030 है और इंडिया का जो विकसित भारत 2047 है, इन दोनों के बीच में एक पैरेलल ड्रॉ किया है जयशंकर साहब ने। जैसे आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया विजन 2030 जो है इसमें वो क्या अचीव करना चाहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो अचीव करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अचीव करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में लॉन्च किया था। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से उनका मतलब ये है कि जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं हम उनके ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट हों और उनके एक्सपोर्ट्स को हम ज़्यादा बढ़ाएं।
नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को हम ज़्यादा बढ़ाएं और जीडीपी में जो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम तेज़ी से इंक्रीज़ करें। इसीलिए आप देखो कि रियल एस्टेट में बहुत काम किया है सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ समय में, वो इसी के बाद किया है क्योंकि ये विजन उनको 2030 तक अचीव करना है। उसके बाद एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने विजन किया है कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जो एनर्जी है वो 9.5 गीगावाट्स हम जनरेट करें अपनी कंट्री के अंदर। ये सब टारगेट्स जो है वो उन्होंने उस विजन से लिए हैं। ऐसे ही सिमिलर टारगेट्स हमने भी विकसित भारत से लिए। सबसे इंपॉर्टेंट विकसित भारत का जो 2047 का जो टारगेट है वो तो हमारा भी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। हमने क्या किया है कि अभी हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 2047 तक हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, फिर एनर्जी के भी गोल्स हमने लिए हुए हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच में उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया जयशंकर साहब और कहा कि दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इसीलिए हम दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। पर हम एक दूसरे के साथ कब काम कर पाएंगे? जब गाजा में शांति होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक तरफ तो पूरी तरीके से जो ये टेररिज्म है, टेररिज्म मतलब कि हमास है, इसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं और जो ये हॉस्टेज की जो बंदी बनाई हुई है दोनों साइड से, इजराइल ने कुछ हॉस्टेज पकड़े हुए हैं, हमास ने कुछ हॉस्टेज पकड़े हुए हैं, इसको भी हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और जो डेथ हो रहे हैं सिविलियंस के गाजा के अंदर, हम उसके साथ भी हमारी पूरी भावनाएं हैं। इसमें जल्दी से जल्दी एक अर्ली सीजफायर साइन हो और 2 स्टेट सॉल्यूशन इन दोनों कंट्रीज़ में होना चाहिए और इंडिया लंबे समय से इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही अचीव करवाना चाहता है वहाँ पर कि दोनों को एग्जिस्ट करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे देखो अभी जो हैं वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। अगर मान लो इसी मीटिंग के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की उस पर देखो तो हमने G20 के ऊपर डिस्कस किया, हमने ब्रिक्स के ऊपर डिस्कस किया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत टाइम से पेंडिंग है वो है आईमेक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो आईमेक कॉरिडोर है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एक ऑल्टरनेट खुद का रूट बना रहे हैं जिससे हम ट्रेड को तेज़ी से कर सकते हैं। अब ये आईमेक कॉरिडोर क्यों रुका हुआ है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। अभी ये बना ही था तब तक ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से पूरा वेस्ट एशिया जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब जब तक गाजा में एक अर्ली सीज फायर होगा नहीं, जब तक ये अर्ली सीज फायर साइन नहीं होता है तब तक कुछ भी आप काम जो है वो कर नहीं पाओगे। तो सऊदी अरेबिया का भी सेम कहना, अल सऊद ने भी सेम चीज़ कही है कि भाई ये चीज़ जो है अर्ली सीज फायर साइन किया जाए, साइन हो जाए तब जाकर के आईमेक कॉरिडोर पर काम शुरू किया जाए। तो इंडिया भी यही चाहता है, सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है और इसीलिए इंडिया जो है वो पीछे से पुश दे रहा है सऊदी अरेबिया को कि प्रेशर डालो और कोशिश कराओ सीज फायर को जल्दी साइन कराने के लिए ताकि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएँ। चाइना भी बिल्कुल ताक में बैठा हुआ है, उसके भी बहुत सारे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है उसका भी फंसा पड़ा है, वो भी इसी ताक में बैठा है कि गाजा का जब बवाल रुके तब वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट करे अपना। बहुत सारे उसके BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं इसी वजह से कि मिडिल ईस्ट का काम जो पूरी तरीके से रुका हुआ है, तो वो भी ताक में बैठा हुआ है। तो खैर एक जो बेटर फ्यूचर है उसके लिए ये जो कॉरिडोर्स हैं बहुत ज़रूरी हैं बनना और इसीलिए यहाँ पर ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में एस जयशंकर साहब बोल रहे थे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली अपना बिगेस्ट एवर UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट किया है। जिस UPSC CSC के प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी, प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा और आपके लिए स्पेसिफिक डाउट्स सेशंस भी इसमें लगाए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को इस प्राइस पर अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप कैप्स लॉक में APYT 10 यूज़ करना। इसके अलावा अगर आप EMI ऑप्शंस लेना चाहते हो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। 8 मंथ्स की EMI, 12 मंथ्स की EMI, 24 मंथ्स की EMI, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो अगर आप एक बार में ये अमाउंट पे करोगे तो 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा APYT 10 यूज़ करने पे और आपको इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इसी अमाउंट को अगर EMI में पे करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पर आपको दिख जाएगा ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको आज का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।